Hello dear students, welcome back. Today we are going to start the part second of chapter 2 geography. Now the last topic was land use and today we are going to start from the pattern of land use. Now as you can see in this picture, the pattern of land use has been changed. Earlier more space were available, people were doing agriculture, but after that more constructional activities were there. Now if you see that picture number 4, you will find that there is no space available, there is no greenery, there is no forest available. Now why it all happened? ये सब हुआ क्यों है? लोग कई सारे सीक्वेंसेस होते हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और डिमांड भी. पीपल नीड मोर फूड, मोर हाउस, मोर क्लोथ, मोर एंड मोर ऑफ एवरीथिंग. और इन सारी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ भी तेज़ी से बढ़ रही है. इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ट्रीज कट हो रहे हैं, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन का बढ़ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक मेजर थ्रेट है. अब ये मेजर थ्रेट क्यों है, ये बात को प्रूव करने के लिए ये 4 पॉइंट हैं. सबसे पहले बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की. लैंड का डिग्रेड होना मतलब उसकी क्वालिटी का कम होना. एग्रीकल्चर में ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो कंपोजिशन ऑफ सॉइल है या जो कैपेसिटी ऑफ सॉइल और लैंड है वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है. सॉइल इरोजन, बहुत ही तेज़ी से ट्रीज को कट किया जा रहा है तो सॉइल लूज होती जा रही है और हर साल बड़े अमाउंट में सॉइल रेन वॉश हो जाती है, पानी के साथ बह जाती है. सर्टिफिकेशन, जब किसी एरिया से सॉइल कवर को हटा दिया जाता है, ट्रीज को कट कर दिया जाता है, तो वो एरिया धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और इसी को कहते हैं किसी एरिया का डेजर्टिफिकेशन होना. लास्ट इज लैंडस्लाइड. आपके एनसीईआरटी बुक में ये थोड़ा डिटेल में है, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं. लैंडस्लाइड का मतलब होता है माउंटेन के किसी हिस्से का स्लाइड होकर नीचे आना. मीन्स द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. नाउ दिस इज व्हाट वी कैन कॉल डेब्रीज. नाउ क्यों होता है? उन एरिया में जहाँ पे अर्थक्वेक, फ्लड और वोल्केनोस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, उन एरियाज में चांसेस बढ़ जाते हैं लैंडस्लाइड होने के. नाउ लैंडस्लाइड ऐसे एरिया में हो जहाँ पर लोग रहते हैं तो ये बहुत हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि लैंडस्लाइड एक नेचुरल एक्टिविटीज़ है तो हम इसको नहीं रोक सकते, लेकिन इसके खतरे को कम किया जा सकता है. मीन्स हाउ टू मिटिगेट द थ्रेट ऑफ लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है? नंबर 1, हज़ार्ड मैपिंग. मीन्स उन एरिया को आइडेंटिफाई करना जो कि लैंडस्लाइड प्रोन है और कोशिश करना कि वहाँ पे लोग ना रहें. नेक्स्ट इज रिटेंशन वॉल. माउंटेन के पैरेलल एक वॉल बना के ऊपर से आने वाली डेब्रीज या स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक को रोका जा सकता है. नंबर 3 इज वेजिटेशन. वेजिटेशन कैन होल्ड द सॉइल. ये सॉइल कवर को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे लैंडस्लाइड कम हो सकती है. लास्ट इज ड्रेनेज कंट्रोल. माउंटेन एरिया में जब रेन वाटर अक्यूमुलेटेड होता है तो वो उतनी ही तेज़ी से नीचे आता है बिकॉज ऑफ दिस स्लोप, और ये अपने साथ सॉइल और कई तरह के रॉक मटेरियल्स भी लेके आता है. अगर हम एक ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करें या वहाँ पे नालियाँ वगैरह बना के वहाँ के ड्रेनेज को कंट्रोल करें तो कई हद तक लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मेथड वी कैन यूज़ फॉर लैंड कंजर्वेशन. The first point is afforestation. Trees can heal almost everything in the environment. ना केवल soil erosion को कम करते हैं, but at the same time land और soil की quality को भी improve करते हैं. So plantation is the best solution. Second है land reclamation. वो land जो बेकार पड़ी है या जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करके उसको यूजेबल बनाना. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई ज़मीन रॉकी है या पथरीली है, तो वहाँ से स्टोन और पेबल्स को निकालना जिससे कि उसका बेहतर यूज़ हो पाए. थर्ड इज़ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र.
अनरेगुलेटेड यूज़ या बहुत ज़्यादा यूज़ करना, कई सारे जो हमारे फार्मर्स होते हैं दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दैम, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट लिटरेट। तो कोशिश करना कि फार्मर्स को समझाएं कि किस तरह से इनका यूज़ किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट इज़ चेक ऑन ओवर ग्राजिंग। जब एक ही एरिया पे बहुत सारे एनिमल ग्राजिंग करते हैं तो वो ना केवल वहाँ की ग्रास को खा जाते हैं बल्कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो स्टेपल्स होते हैं, वो उनको भी खा जाते हैं, जिससे फ्यूचर वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। एक साथ जब एनिमल्स वहाँ चलते हैं तो जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है वो भी लूज़ हो जाती है, जिससे सॉइल इरोजन आसान हो जाता है। तो ओवर ग्राजिंग को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉइल। नाउ सॉइल तो हम सब ने देखी है। डेफिनेशन है अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। ग्रेनी मतलब बहुत ही बारीक फाइन सब्सटेंस जो होता है, कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, तो एक थिन लेयर है सॉइल की हमारी अर्थ पे। नाउ सॉइल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सॉइल किन चीज़ों से मिलके बनी है? तो सबसे पहले है ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, लाइक अर्थवॉर्म या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन सॉइल। लिविंग फॉर्म में भी होते हैं और डेड फॉर्म में भी होते हैं। अच्छा, ट्री के जो लीव्स होते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, वो भी डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में मर्ज हो जाती है। मिनरल्स, मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स के भी कुछ बहुत ही बारीक पीसेस सॉइल में अवेलेबल रहते हैं। वेदर रॉक मीन्स रॉक के टूटने के बाद, बिखरने के बाद कुछ पीसेस सॉइल में भी अवेलेबल होते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है जब रॉक अपने ही प्लेस पे ब्रेकिंग अप हो जाती है, टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तो वो है वेदरिंग। ऐसा टेम्परेचर की वजह से होता है, कभी कभी ह्यूमन और एनिमल की वजह से भी रॉक्स टूट जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सॉइल प्रोफाइल। जैसे आप केक के किसी पीस को कट करके बाहर निकालते हैं और आप देख लेते हैं कि अंदर केक किन चीज़ों से मिलके बना है, वैसे ही ये सॉइल का एक पीस है, एक स्लाइस है, जिससे आप देख सकते हैं कि सॉइल के कितने लेयर्स होते हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है टॉप सॉइल, जिसमें सॉइल की क्वालिटी और क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये वही एरिया होता है या ये वही पार्ट होता है जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होती है। फिर आती है सब सॉइल। सब सॉइल में जो क्वांटिटी और क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे सॉइल की क्वालिटी और कम हो जाती है और यहाँ पे वेदर्ड रॉक मटेरियल्स बढ़ जाते हैं। और लास्ट में केवल पेरेंट रॉक होती है। नाउ पेरेंट रॉक क्या होती है? पेरेंट रॉक वो रॉक होती है जिससे ये सॉइल बनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल बनती कैसे है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। नाउ दिस आर द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल कैसी रहेगी, कैसी बनेगी, वो बहुत कुछ इन सब पे डिपेंड करता है। और सबसे पहले है पेरेंट रॉक। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पेरेंट रॉक मीन्स सॉइल का ओरिजिन इसी रॉक से होता है। सॉइल का कलर, सॉइल का टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल सब इसी पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर रॉक रेड है तो सॉइल भी रेड रहेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेदरिंग। सॉइल के ब्रेकिंग अप होने में टेम्परेचर, रेनफॉल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर रिलीफ फीचर्स यानी हाइट और स्लोप, मतलब माउंटेन के स्लोप से सॉइल कितनी तेज़ी से नीचे आके अक्यूमुलेट होगी, ये रिलीफ पे डिपेंड करता है। फिर बात करेंगे फ्लोरा, फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ये डिसाइड करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी रहेगी। यानी सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर्स की क्वांटिटी अच्छी है तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। टाइम डिसाइड करता है उसकी थिकनेस, मतलब 1 सेंटीमीटर सॉइल की थिकनेस में कितने साल लगेंगे, 2 सेंटीमीटर्स थिकनेस में कितने साल लगेंगे, वो सब डिसाइड होता है टाइम से। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बट स्टिल सम फैक्टर्स आर देयर दैट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। सबसे पहला पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम रेकलेसली ट्रीज को कट कर रहे हैं। ट्रीज मल्टीपल रोल प्ले करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। वो ना केवल सॉइल इरोजन को रोकते हैं बल्कि उसकी क्वालिटी और फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। सेकेंड है ओवरग्रेजिंग। एनिमल जब किसी लैंड में ओवरग्रेजिंग करते हैं तो ना केवल वहाँ का वेजिटेशन खराब होता है, बट एट द सेम टाइम लैंड की क्वालिटी भी डिक्रीज होती है।
और सोइल इरोजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्टर्ब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। रेन वॉश और फ्लड्स अपने साथ कई टन मिट्टी बहा के ले जाती है, और लैंडस्लाइड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मेथड देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन की। सबसे पहली मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग में दो प्लांट के बीच का जो खाली ग्राउंड है, जो बेयर ग्राउंड है बिटवीन टू प्लांट्स, उसे कवर कर दिया जाता है, या तो ऑर्गेनिक मैटर से यानी स्ट्रो से, घास फूस से, या फिर समटाइम पीपल यूज़ दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो। हाँ, इसका कुछ डिसएडवांटेज है बट स्टिल पीपल आर यूजिंग दिस। कंटूर बैरियर, स्टोन, ग्रास, सॉइल, इन सब से एक बैरियर जैसा बना दिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और इसके पैरेलल एक ट्रेंच भी खोदी जाती है जिससे कि वाटर को कलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है रॉक डैम। नाउ दीज आर द रॉक डैम्स। इस तरह से रॉक्स को पाइल्ड अप कर दिया जाता है जिससे कि नालियों में, इस तरह की नालियों में जो पानी बहता है उनके फ्लो को रोका जा सके और सोइल इरोजन को कम किया जा सके। टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे तीखा ढलान होता है, यानी स्टीप स्लोप होता है। अब स्टीप स्लोप में क्योंकि लैंड इज़ नॉट अवेलेबल, सो माउंटेन को इस तरह से कट करके टेरेस बना दी जाती है और वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है। अगला है इंटरक्रॉपिंग। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट रो में अल्टरनेट क्रॉप ग्रोन की जाती है अलग अलग टाइम में। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेज़ की रो है तो फिर यहाँ पे एक सोयाबीन की रो है, फिर यहाँ मेज़ की रो है, फिर यहाँ पे सोयाबीन की रो है। अलग अलग क्रॉप ग्रोन करने से अलग अलग टाइम में जो रेन वॉश होता है उससे सॉइल को कंजर्व किया जाता है। नाउ कंटूर प्लाविंग। मान लीजिए कि इस हिल का स्लोप इस तरफ है तो वाटर का फ्लो भी उस तरफ रहेगा। वाटर के फ्लो को नेचुरली ब्रेक करने के लिए या नेचुरली बैरियर्स बना के ब्रेक करने के लिए कंटूर प्लाविंग यूज़ होती है कि वाटर का फ्लो रोका जा सके और सॉइल को कंजर्व किया जा सके। नाउ शेल्टर बेड्स। डियर स्टूडेंट, कोस्टल एरिया में और ड्राई रीजन में विंड की स्पीड बहुत तेज़ होती है। डियर स्टूडेंट, विंड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। Especially in coastal areas in dry region, the speed of wind is too much. To break that speed, इस तरह से एक रो में ट्री को प्लान कर दिया जाता है जिससे कि सामने से आने वाली हवा की स्पीड और वेलोसिटी को कम किया जा सके, सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये तो थी कुछ मेथड सॉइल को कंजर्व करने की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।